ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शनाय नमो नमः। ओम पतित पावनाय नमो नमः। ओम श्री क्षेत्राय नमो नमः। ओम श्री जगन्नाथाय ते नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तमः। माधवो माधवो वाक्यं माधव्यो माधवो हरिः। स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नविनाशये। ओम श्री जगन्नाथाय नमो नमः। ओम महोदधौ नमो नमः। स्वागत करता हूँ मैं आचार्य संजय जगन्नाथपुरी धाम श्री क्षेत्र में। बात करेंगे इस वीडियो में ग्रहों का किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम या दुष्फल जो भी कुछ मिलता है, ये पूरी श्री क्षेत्र धाम पे आके सबका समापन हो जाता है। किसी भी प्रकार का ग्रह दशा हो, चाहे वो शनि का महादशा खराब या राहु का महादशा खराब या कोई भी मार्केस का दशा अंतरदशा हो आपके कुंडली में, और यहाँ श्री पावन धाम श्री जगन्नाथ धाम में आके आपके हर प्रकार के ग्रहरिष्ट समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं। ऐसे तो ये स्वाभाविक बात है। जगन्नाथ जी को भी शनि का दशा लगा और खुद बेचारे खाना नहीं मिला, भूखे घूमना पड़ा। तो आप और हम आदमी का बात क्यों पूछेगा साहब, क्या मतलब बनता उसका। लेकिन राम से बड़ा तो उनका नाम था ना। वो राम भगवान जब पत्थर फेंके समंदर में और डूब गया, तो हनुमान चालाकी से आके बोलते हैं जिसे राम फेंके उसे कौन बचाए। तो खेल वहाँ है। तो चलिए, हमारे उड़िया भक्त साला बेगम एक मुसलमान हुए और एक समय में उनका जो भजन है, जो प्रार्थना है, जो कीर्तन था, वो महान हुआ। और जिनके लिए स्वयं जगन्नाथ जी का रथ भी उस मुसलमान भक्त के लिए रुक गया, और जब वो पहुंचा तभी रथ यात्रा हुआ। क्या लिखते हैं? आहे नील शैल प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बनकुकल दलन। आहे नील शैल बहुत लंबा है, मैं इसको कुछ चंद शब्दों को आपके सामने रखना चाहूँगा। और यहाँ एक शॉर्ट में आपको, क्योंकि मेरा वीडियो का लक्ष्य ये नहीं है। गजराजो चिंता कला थाई घोर जले न, थाई घोर जले न। चक्रपेशी नक्रनाशी उद्धारिल आपण। आहे नील शैल घोर बने मृगुणीकु, घोर बने मृगुणीकु पड़िथिला कसण। एते बड़ विपदरु रक्षा कल आपण।
आहे नील शैल कुरुसभा तले शुणी द्रौपदीर जणाण कोटी वस्त्र देई हेळे लज्जा कल बारण आहे नील शैल प्रह्लाद पिता से जे अति दुष्ट दारुण स्तंभरू बाहारी ताकू बिदारिल आपण आहे नील शैल रावण रो भाई विभीषण गला शरण शरण संभाळी तांकू लंकारे कल राजन आहे नील शैल। ये भक्त सालवे का प्रार्थना है, मेरा प्रैक्टिस नहीं है, जो हुआ आपके समक्ष रख लिया। ये जगन्नाथ धाम पुरी है और आप सबको पता होगा कि पुरी में आके सभी तीर्थ पूरे होते हैं। आप कहीं भी तीर्थ करने जाओ और अगर पुरी नहीं आए तो आपका तीर्थाटन परिपूर्ण नहीं हुआ, असंपूर्ण हुआ, ऐसा बताया जाता है। इसलिए जो पुरी आया उसका हर काम पूरी हुआ, इसलिए ये पुरी है, जगन्नाथ पुरी। और ये यहाँ एक बार चला, एक बहस, एक तर्क छिड़ गया कि बड़ा कौन, और बोले बड़ो देवड़ो, बड़ो ठाकुर, तो जगन्नाथ जी बड़ा है। तो जगन्नाथ जी के पास गए, बोले ना ना मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई बड़ा होगा, उसी के पास जाओ। तो बलदेव के पास गए तो बलदेव बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भी बड़ा नहीं हूँ। तो बड़ा, तो यहाँ का जो मालकिन है, ठाकुराइन है, जो संभालने वाली है, वो दक्षिण काली है, तो उसके पास जाओ। तो दक्षिण वाली बोली मैं भी बड़ा नहीं हूँ। फिर कौन बोला, बोला ये जो बट वृक्ष है ये बड़ा है। फिर उसके पास जाओ तो बट वृक्ष बोला उससे पहले ये था, तो ये बड़ा। बोला ना 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 मैं भी बड़ा नहीं। तो फिर बड़ा कौन, तो आखिरी में आया कि यहाँ जो अबड़ान्न मिलता है, जगन्नाथ जी का जो अन्न प्रसाद है वो सबसे बड़ा है। और इसीलिए पुरी में जो भी हविषान्न करने, हविष व्रत करने वाले होते हैं, कार्तिक एकादशी भी हो तो यहाँ उस निर्माल्य से एकादशी व्रत होता है। सावित्री व्रत जैसे निर्जला उपवास भी यहाँ इस जगन्नाथ जी भगवान के निर्माल्य से, प्रसाद से किया जाता है। तो यहाँ जगन्नाथ धाम भगवान के भोग का धाम है। वो भोग नहीं जो आप समझते हो, प्रसाद का धाम है, भोजन का धाम है। जैसे बोलते हैं ना, उधर तिरुपति में सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं, स्नान वगैरह होता है, अभिषेकम होता है, फिर यहाँ पर जगन्नाथ जी प्रसाद खाते हैं और दोपहर में उधर चले जाते हैं नर्थ में, फिर शाम को बद्रीनाथ धाम में जाके सोते हैं। ऐसा कथाकारों का क्या है, बोलते रहते हैं, सुनता हूँ। तो बाप, ऐसा पावन धाम, आप यूट्यूब में बहुत सारे जगन्नाथ जी के चमत्कार गुणावलियों को सुने होंगे। यहाँ ये जो पतितपावन पताका है, वायु के दिशा में ही जाता है, इसके ऊपर कौवा चील वगैरह नहीं बैठते। और यहाँ मतलब इट इज़ ए नो फ्लाइंग जोन, नो डाउट। और कई प्रकार के आप सुने होंगे। और अंतरिक्ष से जो बड़े फिगर चित्र लिया गया, यहाँ से कोई रे जो रश्मि है जो ऊपर की तरफ जाता है। और ये बहु पुरातन बहुत बड़ा मंदिर जगन्नाथ जी का। और ये जो साइड में आप ये देख रहे हो, यहाँ ये रोसाशाला है, यानी जहाँ पर भगवान जी का भोजन प्रसाद बनता है। और यहाँ लक्ष्मी माई स्वयं बनाती है।
और कहा जाता है कि यहाँ जैसे मिट्टी का घड़ा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा करके 9 तक बैठा देते हैं, तो इसका भोजन नीचे से नहीं ऊपर से चावल पकते पकते आता है नीचे तक। तो इसका तो कितना भी गुणगान करें कम है। और कोयली वैकुंठ है पानी के लिए, पीछे माँ बिमला का मंदिर है। और जानते हो शनि बाबा जो नवग्रह का महानतम ग्रह हैं, बिमला जी के पास बैठते हैं बाएं तरफ। ठीक है, कभी आओगे तो ये राइट साइड में जब जाओगे तो वहाँ कोयली वैकुंठ के पीछे बिमला जी का मंदिर है। और फिर राइट साइड पूरा चले जाओगे, लक्ष्मी जी माई का मंदिर है। लक्ष्मी माई का और नीलमाधव के बीच में बेढ़ा काली का मंदिर है। मैं जिस काली का बात करता हूँ आपको मेरे चैनल में, तो वो बेढ़ा काली यहाँ है। और अभी मैं जहाँ रुका हूँ वो गच्छ काली है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और ये पूरा जगन्नाथ मंदिर का जो महारानी है, जो संभालने वाली है, जो इसको जिसका इज़ द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ दैट टोटल श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, दैट इज़ श्री दक्षिण काली। और ये माँ दक्षिण काली, महामाई, महाराजेश्वरी, चैतन्यमयी, आनंदमयी, मातेश्वरी एक वो काम यहाँ करती है, कंप्लीट मैनेजमेंट वो उसका जिम्मेदारी है। तो जिस समय जब जगन्नाथ जी का नबकलेबर हुआ, नबकलेबर मीन्स नया शरीर धारण करते हैं, एक पर्टिकुलर उसका समय रहता है। तो उस समय बहुत सारे पंडित लोग बोले कि हम लोग ब्रह्म देख लिए जगन्नाथ जी के अंदर जो है। सुना हूँ, मुझे मेरे पास कोई ठोस नहीं है। बोलते हैं कि वो लोग फिर नहीं रहे। और जो ब्रह्म परिवर्तन करता है जगन्नाथ जी के नवकलेबर में जो पंडित, वो 6 महीना उसका लास्ट डेट होता है, उसके बाद वो नहीं रह पाता। तो ये कुछ बेसिक कॉमन मिनिमम इन्फॉर्मेशन मेरे जो दर्शक हैं आपके लिए दिया। और अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी बेस पूरी श्री क्षेत्र धाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो सबसे खतरनाक भ्रमात्मक दशा होता है राहु महादशा। कहते हैं राहु महादशा शनि से भी ज़्यादा पीड़ा देता है। और ये कहा जाता है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, तो इट्स अ वेरी पेनफुल जीवित संशयम च, जहाँ कहा गया एक ऐसा महादशा जहाँ जीने मरने के लिए संशय रहता है, भय भ्रम भूल भटकाव, और अपने लोगों से जो शनि से भी ज़्यादा विच्छेद कर देता है। आदमी को डाउट, शंका दृष्टि में देख देख के अपना जीवन का जो जहर कर देता है, ऐसा महादशा राहु का महादशा। और हम सबको पता है, मैं कुंडली मेरे YouTube में कई बार बोला हूँ कि राहु का महादशा हो और उससे अच्छा काम लेना चाहते हो तो शिव के पीछे पड़ो। और अगर बहुत पीड़ा दे रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो फिर ये चक्रधारी के पीछे पड़ो, यानी विष्णु सहस्रनाम। ये कॉमन ट्रीटमेंट है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको उस दशा को बहुत अच्छा से एनालिसिस करना, राहु का प्लेसमेंट, राहु का नक्षत्र किस नक्षत्र में है, और दशा से अंतर्दशानाथ और दशानाथ का क्या डिफरेंशिएशन है। कहीं 6-8 तो नहीं है, कहीं 6-8-12 का तो नहीं है, कोई 2-12 का तो नहीं है। ऐसे कई सारे माइक्रो लेवल स्टडी करने के बाद ये विचार करना पड़ता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। लेकिन कॉमन ओवरऑल ट्रीटमेंट है अबाउट राहु, आप कुछ मत करो, जगन्नाथ धाम पुरी में पधारो, आपका राहु महादशा का 50% समाधान हो गया। ये इतना पावरफुल चीज़ है। और आपको एक पिरामिड टाइप अगर शेप दिखाई दे रहा हो मेरे मैं हाथ के सीधा सीधा, देखिए ये तो गर्भगृह है, सॉरी ये गर्भगृह है। इसका ठीक और थोड़ा इधर जाओगे एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है, 3-3 पिलर करता। मैं उधर ही बैठता हूँ ज़्यादातर, और पूरा पिरामिडिक शेप में है। और पिरामिड थेरेपी आप सब जानते हो, जहाँ पर मिस्र का पिरामिड हुआ और हज़ारों साल से मम्मी रखा गया, ख़राब नहीं होता है।
तो जो मंडप है जैसे पिरामिडिक साइंटिफिक मंडप है, आप उधर गिर जाओ फिर देखो चमत्कार क्या होता है। पहले पहले मुझे लगता था कहीं मेरा तामसिक पना है, नहीं, मेरा राहु महादशा नहीं चल रहा है। मैं केवल दिस इज़ अ बेसिक रेमेडी फॉर राहु महादशा स्पेशली। और ज़्यादातर जिसका त्रिकोण में राहु बैठा हो, 5 पंचम राहु हो, नवम में राहु हो, लग्न में राहु हो, और उस कंडीशन पे राहु पीड़ित भी हो रहा हो, शनि से दृष्ट, मंगल से दृष्ट, शत्रुगृही, लाइफ एकदम मतलब डिस्ट्रॉय के कगार में है, तो समाधान जगन्नाथ जी मंदिर, पूरी धाम, इसके एक एक रज कण में वो दम है कि आपके हर ग्रह दशाओं को शांत कर दे। नहीं, मैं भाव आवेश में नहीं कह रहा हूँ, भक्ति सहित ना नहीं कह रहा हूँ। आई एम ए साइंस गाय एंड मैं साइंटिफिकली बेस पे कह रहा हूँ। क्या है साइंस? एक तो पिरामिड टेम्पल जो मैं बता रहा हूँ राइट साइड में है, आप मंदिर में जाओगे राइट साइड 22 पायच के साइड भोग मंडप और स्नान मंडप के एकदम कोना में है, और वो वहाँ से पूरा आई व्यू चारों तरफ दिखाई देता है। तो द बेस्ट वन मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को मुझे नहीं पता, मैं और थोड़ा साइड हो जाऊँ तो। हाँ, अब ये आया, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, वो पिरामिड शेप का है, और वो उसका महत्व कुछ बहुत है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर का मैं कितना भी गुणगान कर लूँ और कितना व्याख्यान कर लूँ, 5-10 दिन कम पड़ेंगे। इतने गहरा रहस्य के अंदर ये जगन्नाथ जी मंदिर है। लेकिन मेरा YouTube में जो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं 1K हो गया, तो इस खुशी का माहौल में 1K बड़ा माने रखता है हम जैसे आम आदमी के लिए, क्योंकि हम कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा टैग लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर वो टाइटल लिखो, थंबनेल लिखो, उतना टाइम होता नहीं है। 20-42 चैनल चलाओ और उतना सारा लिखो, होता नहीं, बना के छोड़ दिया, देख लिया। और इस नाते आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन का कल्याण हो। और हम लोग उड़िया में बोलते हैं, सुना चिन्हे बढ़िया, गुणों चिन्हे गुणिया। तो आप लोग मेरा कोई नौटंकी से सब्सक्राइबर नहीं बने, मेरे ईश्वर का कृपा और माता रानी का कृपा, पितृपुरुष का कृपा और आशीर्वाद है कि आप इस अकिंचन का ज्ञान का सम्मान दे के सब्सक्राइबर हुए हो, ये मानता हूँ। मैं खाली नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जितने मित्र मंडली हैं सब बोल रहे हैं कि यार ये जो चैनल है तुम्हारे लिए, हालांकि कम सब्सक्राइबर हैं, फिर भी आप ये जो भी सब्सक्राइबर हैं सब आपके ज्ञान से, आपका ज्ञान के गरिमा से हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी नौटंकी और फिरकी नहीं है। बाकी मेरा 5K 6K बाकी चैनल में पहुँच चुका है, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आप इस चैनल में मुझे दिए हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, मेरा शब्द माफ़ करिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरे गुरु कृपा है, मेरे पितृ कृपा है, मेरे माता रानी का कृपा है, और ये मेरा कालिया का कृपा है। तो इसका 1K सब्सक्राइबर और ये भी बड़ा चमत्कार है, ये चैनल में आप लोग जो व्यू आवर भी पार कर चुके हो, तो इतना 4000 आवर का व्यू आवर पार करना, यानी आप लोग मुझे कितना सुन रहे हो। इसलिए जगन्नाथ जी के पास आप सबका कल्याण हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति प्राप्त हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि मिले। ये ब्राह्मण और क्या आशीर्वाद दे सकता है। तो आप आगे चलते हैं। राहु महादशा में केवल जगन्नाथ जी में आ जाते हो, 50% पावर ख़त्म हो जाता है राहु का, कितना भी बली और पावरफुल हो। देखिए, राहु ग्रह कलयुग में ख़राब नहीं है, सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं किसी भी ग्रह का निंदा या किसी ग्रह को दोष नहीं देता। अरे ये 9 ग्रह तो हमें खिलाते पिलाते हैं। अभी आप देखे होंगे, ये 3 वीडियो के नीचे हम लोग हवन कर रहे थे, एक रुद्राभिषेक चल रहा था मेरे गुरुजी के पास, वहाँ बैठ के किसी का कुछ ऐसे ही राहु का समस्या था, काल सबका था, तो सबका हवन ख़त्म हुआ, नवग्रह का नहीं हुआ। तो बोला गुरुजी इसका इनकी 9 ग्रह तो खाने पीने देते हैं यार हमको, इनको नहीं दोगे कैसे होगा। फिर उनको देने लगे तो अग्नि बड़ा मदमस्त हो गए वहाँ,
उसका भी वीडियो मैं दिया हूँ, आप देख सकते हो। नवग्रह का आहुति में नेचुरली महान है नवग्रह। और ये जगन्नाथ का एंट्री करोगे ना, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है नवग्रह का मूर्ति। नवग्रह के नीचे से होते हुए जगन्नाथ जी के पास जाना पड़ता है। जितने सारे मंदिर हैं नीचे ऊपर में नवग्रहों का विग्रह हैं और उनके नीचे से आपको पास करना पड़ता है। तो बिना ग्रह के जगन्नाथ कहाँ? ठीक है। और शनिदेव तो अंदर साक्षात विराजे हैं। ठीक है, ओके, एनीथिंग। नेक्स्ट, मंदिर एक पिरामिडिक शेप में रहता है, उल्टा पिरामिड शेप में रहता है। ऊपर टेम्पलिंग के ऊपर ध्वजा के ऊपर उसके बीच में नीलचक्र, सूर्य का रश्मि किरण और इथरिक ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा जब मंदिर होते हुए अंदर गिरता है, वो जो विग्रह है बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन के भगवान के, और कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो जगन्नाथ भगवान विग्रह विराजित हैं, वहाँ कोई बोलता है 20,000, कोई बोलता है 20 लाख, आई डोंट नो, कोई मैं देखा नहीं। शालिग्राम के अंदर बना है वो रत्नपीठ, वो रत्न सिंहासन। इसलिए मेरे गुरुजी लोग बोलते हैं कि उसके अंदर नहीं जाना पैर में मतलब पैर में चलते हुए, क्योंकि शालिग्राम के ऊपर चलना पड़ेगा। पता नहीं, जब जगन्नाथ का मैं कई बार परिक्रमा किया हूँ, पूरे रत्न सिंहासन का परिक्रमा किया हूँ। एक भयंकर ऊर्जा, अंदर कुछ अलग वातावरण, गर्भगह्वर और पीछे पूरा अंधेरा, डीप अंधेरा। जगन्नाथ जी का ठीक पीछे चले जाओ, रत्न से बहुत रेयर लोगों को मौका मिलता है ऐसा अंदर का दर्शन। आजकल तो शायद मिलता होगा नहीं, लेकिन मैं बाकी समय में करीब 100-200 बार भी गया रहूँगा, क्योंकि आगे तो यहीं घूमता रहता था पागल जैसे, हर महीना आता था। आजकल कम हो गया है। तो एक परिक्रमा मात्र से, इतने सारे शालिग्राम के परिक्रमा मात्र से, एक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के परिक्रमा मात्र से आपके शरीर में रहने वाले जो भी 9 ग्रहों के जो भी महादशा, दशा, अंतर्दशा हो, वो जो नेगेटिव ऊर्जा हैं, वो जो स्टॉक हैं, वो रिलीज डाउन कर जाते हैं। आप खुद देख लेना, आपको एक हल्कापन, एक रिलैक्सेशन। राहु क्या करता है? आपका सर को भारी कर देता है, आपका बदन को भारी कर देता है, आपके शरीर में मूवमेंट को कम कर देता है। जैसे शनि आदमी को स्लो करता है, शनि महादशा आया तो आदमी स्लो हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है। राहु महादशा आता है तो राहु पागल, राहु जहर, राहु झूठ, राहु फरेब, राहु को विष भी कहा गया है। और राहु माने केवल सर, तो सर का जो उस समय अगर जो साइंटिफिक जिसको बहुत राहु इफेक्ट कर दिया है, अगर उसमें अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ईसीजी मिसीजन लगाओगे तो देखोगे कि इनके केमिकल लोचा बहुत रहता है। क्लियर? तो यहाँ जब जगन्नाथ मंदिर में आते हो और जगन्नाथ का परिक्रमा करते हो तो ये केमिकल लोचा ठीक हो जाते हैं। इसका भी टेस्ट हो चुका है, साइंटिफिकल टेस्ट हो चुका है। एस्ट्रोलॉजिकल बेस में हुआ है, नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बेस में भी हुआ है। दूसरा क्या, जो अन्न प्रसाद है, अबढ़ा भोग जिसको बोलते हैं, निर्माल्य, जो हर दिन निकलता है, 2 टाइम 3 टाइम निकलता है। ये होता क्या है, जो पहला पिरामिड है, ये जो ऊपर का पहला मंदिर देख रहे हो, बड़ा वाला जहाँ ध्वजा लगा, उसका नीचे वाला मेरा उंगली जहाँ पर है, देख लो आप। ये 3 भाग है इसमें, वो सारे पिरामिडिक शेप में ही है। भोग मंडप जो है वो एंट्रांस के पहला पार्ट में है। और सोचिए, एक एनर्जी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का गर्भगुहर रत्न सिंहासन से होते हुए एक ऊर्जा का, और यहाँ से द लास्ट वन पिरामिड का एनर्जी, उस भोग में एग्जैक्ट टाइम लग्न, हर दिन का भोग अलग अलग समय रहता है, माइक्रो सेकंड में फिक्स रहता नहीं है। वो निर्घंट करते हैं जो बड़े पंडा होते हैं, और बाकी जो यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट वाले हैं, मुहूर्त निर्धारण वाले हैं, यहाँ से पंजिका भी निकलता है। पंजिका मीन्स पंचांग, तो उसी हिसाब में निर्धारित समय में भोग दिया जाता है। वो टाइम जोन रहता है, उस टाइम जोन में ऐसा इथरिक एनर्जी उस महाप्रसाद में, उस भोग में आता है। और ये भी बताते हैं कि जो बड़पंडा है, जो पुजारी है, जो जगन्नाथ जी को भोग लगाता है, वो जो पानी लेके नैवेद्य देगा और जो मुद्रा करेगा, आवाहनम संस्थापनम सन्निधानम अवगुंठनम धनु मुद्रा महामुद्रा इक्षणम विक्षणम ताड़गुंठनम ताक्रम जो करेगा, उसके बाद जब तक जगन्नाथ का प्रतिछवि
वहाँ से 50 मीटर दूर में बैठ के जब भोग लगाता है, जब तक नहीं देख ले तब तक वो भोग नहीं लगता। तो वो पावर ऑफ मंत्र और किसका, एक ऐसा महान पंडित जो जगन्नाथ जी का पहला सेवक, तो जो महाराजा हुए पहला पूजक, उसका मंत्र से आप, उनका कुछ अलग ताकत रहता है साहब। मंत्रिक एनर्जी, पैरामेडिक एनर्जी और वो गर्भगुहर से आया हुआ एनर्जी अन्न में आके स्टोर होगा, और वो अन्न भी मिट्टी का कुड़ुआ में, मिट्टी का पात्र में जब आप उसको ग्रहण करते हो, खाते हो, प्राप्त करते हो, पाते हो, जिमते हो, फुल पेट, भरपेट। और एक निकलता है टंक तुरानी, बासी वाला चावल से सफ़ेद वाला बनता है, पानी पानी। तो आपका शरीर के कण कण, रोम रोम, हर एक सेल्स क्या होता है, गॉडली पार्टिकल से, नारायण पार्टिकल से, जगन्नाथ पार्टिकल से हील होने लगता है। समझो क्या साइंस बता रहा हूँ, बेस एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंस एंड ट्रीटमेंट, हीलिंग ऑफ राहु महादशा। हर एक महादशा का अलग अलग इफेक्ट है, बट मैं यहाँ राहु को ही ले रहा हूँ क्योंकि सबसे पेनफुल तो यही रहता है। तो जब एक एक कण आपका शरीर आप्यायित होने लगता है, हिल होने लगता है, आविष्ट होने लगता है, कवर डाउन होने लगता है, क्रॉसओवर होने लगता है, या आप इसको बोलते हैं पॉन्डरिंग होने लगता है, या बोलते हैं मर्ज हो जाने लगता है, आपका बॉडी उस पार्टिकल में मर्ज होता है। प्लस आप जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हो, आपके ऊपर भी वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो टेम्पलिंग ऊर्जा, वो पैरामेडिक ऊर्जा, वो नारायण पार्टिकल्स या गॉडली पार्टिकल्स आपका शरीर के रोम पे पेनिट्रेट हो जाता है। तो जो राहु आच्छादन करके रखा था, माया आवरण, जो छद्मावरण, जो भ्रम भय भूल का जो आवरण था, वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो हैवी प्रेशर था राहु का, आप वहाँ से आउट हो जाते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु, एनी काइंड ऑफ राहु महादशा, ये जगन्नाथ धाम पुरी। और कोयली वैकुंठ का भी पानी आपके ऊपर सिंचन होता है। फिर बलि के पास जाते हो, बलि को थापड़ मारते हो, 1 रुपया का रुपया लगाते हो, दीवार में अपने आप पकड़ लेता है। फिर वहाँ से उल्टा आप पति तपावन को देखते हो, फिर बेढ़ा परिक्रमा, और फिर मंदिर में एंट्रांस उत्तर दिशा से जाते हो। और वो पूरा मंदिर का जो टेक्निकल बनाया गया है, इट इज़ नथिंग बट ए ट्रीटमेंट सेंटर। अब ये अपने अपने देखने का दृष्टिकोण है, जो जैसे देख लिया। अब सोचिए, भारतवर्ष में 400 साल कोई बड़ा हॉस्पिटल देखे हो क्या? 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पुराना हॉस्पिटल, कोई नोचिंग होम, नोच के खाने वाला नोचिंग होम, डाकू, डॉक्टर, डकैत, पेट काटने वाला, हार्ट काट के आपको पैसा लूटने वाला, इस देश में नहीं हुआ। आयुर्वेद था हज़ारों साल पुराना, लेकिन आयुर्वेद का एक खास ढंग से हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। आज मिल रहे हैं बड़े बड़े, वो मेलोर तेलोर, भेलोर चेलोर और कलिंगा मलिंगा सब मिल रहे हैं। हम रोगी हैं, कलयुग का इफेक्ट बोलें या मैकले एजुकेशन का इफेक्ट बोलें या विदेशी षड्यंत्र बोलें, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। लेकिन भारतवर्ष में पुराना मंदिर मिलेगा। क्यों? हर एक मंदिर एक एक हॉस्पिटल था, एक एक हीलिंग सेंटर था, एक एक ट्रीटमेंट सेंटर था, और हर प्रकार के रोग यहाँ इस भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में बड़े बड़े रोगों का इलाज हो जाते हैं, मात्र थोड़ा निर्माल्य से। हाँ, एक काम करता है बेस, विश्वासे मिलई हरि तर्के बहुदरे। विश्वास है तो बोलते हैं ना, वो कटौती में गंगा, और नहीं है तो फिर गंगा में जाके भी बोलोगे ये क्या है, कीचड़ खाना है। तो बाप, ये मंदिर का वो ताकत है जो आपके लिए एक बड़े से बड़ा समस्या का समाधान कर देता है। और भक्तवत्सल भगवान और भक्त का जो संबंध और संपर्क रहता है, फिर इसमें कौन सा ग्रह काम कर लेगा बाप। बहुत से भक्त आते हैं जगन्नाथ जी को गाली देने के लिए,
उनका वही प्रेम है, वही भक्ति है। प्रचंड गाली देते हैं, अभद्र भाषा में गाली देते हैं, देखा हूँ, सुना हूँ। मैं एक को रोकने लगा, जगन्नाथ को गाली मत दे, तो पंडा जी बोले रुको रुको, वो उसका भाव, उसका प्रार्थना है, गंदा एकदम, मदर फादर लेके जगन्नाथ को गाली, ये उनका भक्ति है। मेरे को बोले डिस्टर्ब मत कर, तो वो देखो मज़ा, आनंद लो। कोई गा के, कोई नाच के, कोई बजा के। तो आप जब भक्ति में आप्यायित होते हो तो फिर नेचुरली आप बड़े से बड़े ग्रह के स्थिति से निकल जाते हो। तो ये दूसरा है, जैसे अवधान पाओगे तो जगन्नाथ मंदिर का भूमि, बड़दांड बड़देउल का भूमि का मिट्टी, लाखों भक्तों का चरण रज, इसको लेके माथे में लगा लो, फिर राहु का इफेक्ट आपकी ज़िंदगी से घटने लगे। मेनली उनको कह रहा हूँ जो राहु का महादशा में नींद अनिद्रा का रोग भोगते हैं, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर, इंसोमिनिया, मेमोरी फेल्योर, मानसिक भ्रम, इस प्रकार के बीमारी में जो पीड़ित हैं, वो जगन्नाथ जी के 22 पावच का धूल लगा लो, फिर देख लो चमत्कार। भाई आप करो, फिर समझ में आएगा। बहुत से लोग 22 पावच में ऐसे ऐसे करके मतलब रोल करके नीचे आते हैं। अब अगर कोई पीके देखा होगा, या दूसरा एक तो क्या फिल्म है हमारे आमिर खान साहब का, ओ माय गॉड या ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है नाम, फिर ऐसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता। लेकिन ये हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ग्रहजनित, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कोई भी रोग हो, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, कोई भी रोग हो, ये भगवान जगन्नाथ सबका सही कर देते हैं। और ये जगन्नाथ भगवान की किंवदंती बहुत है। अब देखो कलयुग का अंत आने वाला है, मीन शनि के लिए और 2.5 साल बाकी है, सबको पता है। और मीन शनि में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, शास्त्रोक्त तो कह रहा है कलयुग का खंड प्रलय होगा, समापन होगा। अब होगा नहीं होगा वो तो 2012 में बोलने लगे, 2001 में बोलने लगे। लेकिन जो मालिकाकार हैं हमारे उड़ीसा के, पंचसखा और रामदास इत्यादि जो भी हुए, वो इस मीन शनि को 2023, 24, 25 को एक उस ऐसे कालखंड में गिन रहे हैं। और कुछ मालिकाकार बोल रहे हैं कि गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में होंगे तो वो भी होने के लिए और 3 साल बाकी रह गया। मेष में 1 साल, वृष में 1 साल, मिथुन में 1 साल, कर्क में घुसने के लिए 1 साल, तो 3, चलो 3.5 साल, चलो 4 साल। और 4 साल में शनि बाबा भी मीन शनि क्रॉस करते होंगे और उधर से राहु भी घुसता होगा और शायद कर्क में ही ग्रहण लग जाएगा। कर्क का राहु, कर्क का गुरु, कर्क का चंद्रमा, कर्क का सूर्य। तो कर्क माने समुद्र, कर्क माने जिसको बोलते हैं सी, समंदर मीन्स दरिया। और वहाँ गुरु बृहस्पति जैसे बड़ा प्लानेट तो पानी को तो ज़्यादा करते हैं, उच्च का बृहस्पति। मीन शनि, पानी में शनि, तो पानी में तो प्रलय होता ही है। लास्ट जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था वही मीन शनि में ही आया था, ऐसा गणक लोग बोलते हैं जो गणती करते हैं, गिनती करते हैं, पंचांग देखने वाले। तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं एक मतलब डेंजर जोन तो आ रहा है, एक डेंजर पीरियड तो आ रहा है। तो बाप यहाँ से फिर जगन्नाथ जी काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा में निकलेंगे, मिले विनाश करेंगे। ये जो 22 पावच है इसमें मछली खेलेंगे, समुद्र से इतना ऊंचा में, समुद्र इतना ऊंचा तक आ जाएगा। जगन्नाथ जी का यहाँ भोग बंद हो जाएगा, पूजा बंद हो जाएगा। और मैं अभी जहाँ बैठा हूँ वो चारों तरफ पानी फूल हो गया होगा। मालिका में ऐसा वर्णन है, 600 साल पहले लिखा गया। और ये जो हमारे महानदी में हीराकुद डैम है टूट जाएगा और हीराकुद से पारादीप एक ही जल प्लावन हो जाएगा। नियर अबाउट 450-500 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पूरा पानी में परिपूर्ण हो जाएगा। फिर जगन्नाथ जी को ट्रेन में रसिया लेके जाएगा। ऐसा बहुत कुछ कहानी बताया गया और इसका वीडियो है मेरा मालिका, और ऑलरेडी मैं इसी चैनल में दिया हूँ।
तो ये कहने के पीछे रहस्य है कि एक ऐसा टाइम जोन बहुत जल्द आने वाला है, 4-5 साल के अंदर। गारंटी मैं नहीं देता, मैं जितना पढ़ा सुना प्रेडिक्शन किया उतना ही कह रहा हूँ। कल आप बोलोगे आप बोले थे नहीं हुआ तो मेरा बाप का, ये जगन्नाथ को पूछो। और 600 साल पहले मालिकाकार जो लिखे हैं हर चीज़ हो चुका है। जगन्नाथ जी का ये जो पतितापावन पताका है ये भी उड़ के भागा था, कुछ पत्थर भी गिरे और मंदिर में रक्तपात भी हो चुका है। ये सब होगा बोल के 600 साल पहले लिख दिया गया था। तो वो सब घटते घटते आया है और भी कई घटनाएं घट चुके हैं। तो एक डेंजर जोन टाइम पीरियड है और जो उनके शरण में रहेंगे शायद वो बचें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये राहु का महादशा और राहु का पीड़ा, जैसे मैं बताया, ये भगवान जगन्नाथ के अबड़ा अन्न भोग निर्माल्य, जगन्नाथ जी का परिक्रमा, 22 पाउच का धूल और यहाँ पिरामिडिक टेम्पल में रहना और पिरामिडिक प्रसाद और भगवान जगन्नाथ जी का जो उनका स्नान जल है, पादुका जल है, उसको प्राप्त करना। तो ये सारा एक ट्रीटमेंट है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल तो नहीं थे, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे हैं और ये सारे हीलिंग सेंटर हैं। मानसिक सदमा है, चिंता है, टेंशन है, या आप यहाँ आते हो सब दूर हो जाता है। जो उसका अनुभव है, बहुत भक्तों का बहुत प्रकार का अनुभव है। और कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आलोकपात करूँगा, बताऊँगा। अब आगे आते हैं शनि का खेल। शनि से ज़्यादा पीड़ा देने वाला तो कोई ग्रह नहीं है। और कहा जाता है शनि के पीड़ा में तो खुद जगन्नाथ जी भूखे घूम रहे थे, पांडव लोगों को वनवास जाना पड़ा और राम को भी वनवास उसी शनि के महादशा में हुआ। अब ये कौन सच कौन झूठ, कौन कुंडली देखा है, किसके पास उस समय नेट में अवेलेबल था कुंडली। लेकिन एक ज्योतिष गणकार लोगों का ये अपना विचार और मत है। मेरा गुरु का आदेश था कि अगर किसी का पंचम शनि हो तो उसको बोलो जगन्नाथ जी में जाके प्रसाद कर ले, खा ले। कैसे खा ले को उसका ट्रीटमेंट है, एक रेमेडी है, कैसे खाए उसका क्या तरीका है। और छोटा मोटा गुरु नहीं बताए, बहुत बड़ा गुरु बताए। वो मेरे को मना किए हैं कि आप सबको डिस्क्लोज नहीं करना, जिसको बहुत ज़रूरी है केवल उसको बताना। तो मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता। कुछ बात है जो गुरु का आज्ञा और आदेश से होता है, तो मैं इसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह दूँ, आप केवल प्रसाद ग्रहण कर लेने से मात्र से अगर किसी का भी, देखो पंचम शनि माने क्या, पनौती शनि। पंचम में अगर किसी का कुंडली में शनि में बैठा है चंद्रमा से, तो गजमूर्ख, गंडमूर्ख, महामूर्ख व्यक्ति को गिनती किया जाता है। सबको नहीं, वो डिपेंड करता है, बहुत कुछ और देखना पड़ता है, केवल शनि को देख के नहीं। ऐसा नहीं किसी का पंचम में शनि हो और अपने आप को ये समझ लो कि आप मूर्ख हो, नहीं। लेकिन पंचम शनि देता क्या है, पनौती, अशुभ। आप देखना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो देख लिए तो काम बिगड़ गया, बैठ गए तो बनते हुए काम टूट गया, किसी बनते हुए काम में गए और वो काम नुकसान हो गया। उड़िया में बोलते हैं सुन्ना दे दियो चूना कर दो, यानी उसके हाथ में सोना पकड़ा दो, वो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। पनौती, अशुभ। आप वो अक्षय कुमार वाला फिल्म देखे होंगे, वो जब उसमें रोड बनाता रहता है बजरी का, ऑक्शन करके वो रोड रोलर दे लेता है, जॉनी लीवर को बुलाया है और जॉनी लीवर वहाँ बोलता है कि तुम, अक्षय कुमार जब गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी बंद हो जाता है, तो जॉनी लीवर गाली दे रहा है अक्षय कुमार को, तू पनौती है। तो पनौती वाले ऐसे होते हैं और बड़ा लेट में पता चलता है, इतना जल्दी पता नहीं चलता कि पनौती है नहीं है। लेकिन ऐसे आदमी को देख के भी कहीं गए ना, वो काम बिगड़ गया। तो उसका क्या रेमेडी है, जो इतना अशुभ है। लेकिन याद रखना, सब पंचम शनि वाले नहीं, ऐसा नहीं समझ लेना, फिर मेरे को गाली दोगे, अरे पंचम शनि को ऐसा बोल रहा है। नहीं, मैं शनि को दोष नहीं दे रहा हूँ, शनि का संध्या समय है, जगन्नाथ जी के धाम में बैठा हूँ, मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ।
ज्योतिष का जीवन है, इतना लंबा जीवन ज्योतिष में पार किया, तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं और अपने दुखड़ा सुनाते हैं, उनके अपने लोग भी दुखड़ा सुनाते हैं। तो देखते हुए मैं उसका रेमेडी बताता हूँ। लेकिन उस जगन्नाथ मंदिर में जाके कैसे प्रसाद खाओगे? एकमात्र प्रसाद ग्रहण कर लो और वो अशुभता ख़त्म ज़िंदगी से। वो स्पेशल टेक्निक है। वो टेक्निक केवल गुरु शिष्य को देता है, ओपन आउट करता नहीं है। ज्योतिष विद्या, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, हम YouTube कितना भी बना लें, सब गुप्त रहस्य नहीं बोल सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए साहब। तो ये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप केवल प्रसाद ग्रहण करके देख लो। और तरीका जानना है मेरे को व्हाट्सएप कर लेना 9437580589। कुंडली विश्लेषण करने के बाद वो टेक्निक दूंगा, क्योंकि वो तांत्रिक टेक्निक है। और ये हमारा जगन्नाथ है ना, वैदिक तो दिखाई देते हैं लेकिन है तंत्र का देवता। क्लीं बीजम, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय राधा माधवाय श्री कृष्णाय। और ये जगन्नाथ जी का भी और काली का भी मंत्र क्लीं। तो काली, ऐसा कहा गया है कि जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिणा काली। तो जगन्नाथ कौन है? बोले दक्षिण काली। और यहाँ दक्षिण काली का मंदिर है। जगन्नाथ जी में आप मंदार फूल डालो। जगन्नाथ जी जब सोने के लिए जाते हैं ना, ऐसा भक्त बांग्लादेश से आई थी, वो बांग्लादेशी का भक्तिन माँ को जगन्नाथ जी को मंदार फूल दे। लोग बड़ा तटस्थ हुए, अरे जगन्नाथ जी को तो मंदार फूल नहीं लगता है, ये तो वैष्णव, परम वैष्णव और विष्णु भगवान को कौन मंदार फूल लाल चंदन दे। लेकिन ये माई जगन्नाथ जी के पास रात को जब सब सो गए, जगन्नाथ जी सोने के लिए जा रहे हैं, मंदार फूल लेके आती है और जगन्नाथ जी को मंदार फूल देती है। लोग सब तटस्थ, अरे ये क्या कर रही है, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास लाल फूल नहीं लगता। और फिर उसके पीछे कुछ भक्त फॉलो किए और देखे कि दक्षिण काली मंदिर से फूल निकला। बोले ये जो जगन्नाथ जी को मैं दिया था, ये दक्षिण काली के मंदिर से ये फूल प्राप्त हुआ। तब इस बात का प्रमाण हुआ कि हाँ, जगन्नाथ जी तुम स्वयं दक्षिण काली के, वो मेल फॉर्म में हैं, वो फीमेल फॉर्म में हैं। तो बाप, और आपको पता है अष्टम शनि, कंटक शनि, जिंदगी कंटका कन्न, जिंदगी कांटेदार हो जाता है। उसका वाणी कंटक, उसका जीवन कंटक। अष्टम में शनि हो या द्वितीय में शनि हो, द्वितीय स्थान में शनि हो तो उसको शोकाग्रस्त जिंदगी उसका शोकाकुल रहता है। कितना भी हंस ले, मैं कभी ऐसे सेकंड शनि वालों को नहीं देखा कि खुश होते हुए। अंदर कहीं ना कहीं कांटा चुभते रहता है। इस जन्म का कांटा हो या पूर्व जन्म का कांटा हो, कांटा तो चुभता है। पग पग में कांटे, पग पग में उनका जीवन कंटका किरण जिंदगी। तो ऐसा व्यक्ति केवल एक ही स्थान में उनका काम हो सकता है, और है स्मशान काली, स्मशान के पास। तो जगन्नाथ जी में स्वर्गधाम है, जहाँ पर बहुत बड़ा स्मशान है, स्वर्ग द्वार। और कभी जाओगे स्वर्ग द्वार तो बीच में एक राउंड शेप का बहुत बड़ा टेम्पलिंग पोजीशन है। और कभी मौका मिले ना, रात को 12-1 बजे आप डेड बॉडी लेके आओ, फिर समझ में आता है कि स्मशान क्या है। मैं गया हूँ, मुझे मौका मिला है, तब उस अनुभव को कह रहा हूँ। और ये जगन्नाथ जी है तो वैष्णव, है तो शुभ और पवित्र, लेकिन उनका स्मशान तो यही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यार? टेक्निकल बात है कि ये जगन्नाथ जी का स्मशान उनके उधर वायव्य कोण पे पड़ा हुआ है। हालांकि मंदिर को देखोगे तो उनका स्मशान है यम कोण में, जहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होता है और उनका जो घट परिवर्तन होता है, तो वहीं पर उनको लेके समाधि दिया जाता है, गाड़ा जाता है। क्या हुआ फिर? जगन्नाथ जी का स्मशान, कंटक शनि का समाधान कहाँ होता है? स्मशान में। तो जगन्नाथ जी का स्मशान में कर लो। कैसे करना भाई? ये भी थोड़ा सा, ये टोटका कुछ अलग प्रक्रिया का है, नॉन डिस्क्लोजेबल है। और
ये गुप्त विद्या जो प्रकट करता है उसे दंड मिलता है साहब। और जो गुरु आज्ञा अपमान ना करे तो फिर मेरा अगला जन्म फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। तो मैं गुरु का आज्ञा अवमानना तो नहीं कर सकता हूँ। इतना कहूँगा, सूखा निर्माल्य ले लो। मैं उसका बाईपास कर रहा हूँ, मैं टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, वो टेक्निक बता भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ जगन्नाथ जी का जो अबड़ा अन्न है, ये क्या होता है, बच गया तो वहाँ सुखाया जाता है, लाल कपड़ा में बेचा जाता है, ये बड़दांड में मिल जाएगा, वो ले लो। जिंदगी भर का कंटक शनि पीड़ित शनि हो, जिनका जिंदगी में हर काम डिले, और चंद्रमा से अष्टम शनि बैठा है तो और कष्ट है। लग्न से अष्टम शनि तो आयु दे देता है, आदमी को 100 साल जिंदा रख देता है कभी कभार। आप वो बॉम्बे में जो मर गया उसका एग्जाम्पल मत लो, लड़की के पीछे पड़ा जहर दे दिए मर गया, वो अलग है। लेकिन नेचुरल आयु, मेरे गुरुजी का वाणी है भाई, 100 साल लिख लो, अष्टम शनि आयु बढ़ा देता है। लेकिन चंद्रमा से अष्टम, चंद्राष्टम है या फिर शनि अष्टम है तो जिंदगी ऐसे तो जन्म ही उसका डहिया में हो गया, कंटक शनि में हो गया, पनौती में हो गया, तो जन्म जात दुखी, वाणी से पीड़ित कर देता है आदमी। हर दिन सुबह उठ के एक निर्माल्य स्नान के बाद आप ले लीजिए। विधान अलग है, तरीका अलग है। इसका सीक्रेट जो चाहते हो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। कुंडली देख के ही बताते हैं, सबको नहीं बताते हैं। गुरु आज्ञा आदेश अनुसार कुछ क्राइटेरिया है तब बताते हैं। मैं यहाँ जगन्नाथ जी और एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बहुत लंबा वीडियो है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, जितना हो सके। और ये 1000 सब्सक्रिप्शन 1K हुआ, 4000 आवर पार हुआ, इस खुशी से इस वीडियो आप सबके सामने, आप सबके सेवा में। और ये मैं एक्चुअली यहाँ आज आना नहीं चाहता था, लेकिन ये कालिया का जगन्नाथ जी का डोर लगा, मैं आ गया। टिकट भी नहीं था, लेकिन इतना फोर्स हुआ कि मैं आ गया। पता नहीं उसका लीला क्या है। और यहाँ बैठ के बना रहा हूँ, मन में विचार आया, कोई प्री प्लान नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं लिखा, कोई मैं प्रिपरेशन नहीं किया, ऐसे ही घूम रहा था। बोला यार ये तो फैक्ट है। तो फिर मैं आप सभी मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को इस पावन भूमि में पीछे जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है, मन में आया और कह रहा हूँ। तो अष्टम शनि, कंटक शनि का अगर महादशा हो, दूसरा शनि का सबसे बड़ा पीड़ित कंडीशन पंचम और अष्टम रहता है। 7.5 का अगर, जैसे अभी मकर का, कुंभ का और मीन का 7.5, धनु का ख़त्म होने वाला है अगला जनवरी में। धनु वालों का बम बम कैलासी, घट घट के बासी, दिल खुश, दिमाग खराब हो जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं है। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, मकान, प्रेडिक्शन है ही, बढ़िया आएगा। मकर का आखिरी ढैया है, 7.5 का लास्ट, 5 साल से जो पीड़ा भोग रहे थे। और कुंभ वालों का ये मध्य ढैया, लघुपाद, ताम्रपाद। तो कुंभ राशि वाले तो ऐसे ही अभी तो मेन फिल्म देखेंगे। अबे बच रहे थे क्योंकि राहु तीसरा में बचा रहा था। टेलर ख़त्म हो गया है, अब चालू होगा। कुंभ वालों का आप बोल सकते हो तो मूल त्रिकोण में शनि बैठेंगे। अरे कहीं भी बैठ जाएं, शनि का मूल धर्म क्या है? कष्टेश, रोगेश, दुखेश। फिर वो मूल त्रिकोण में बैठे, अपने घर में बैठे, उच्च का बैठे, अच्छा फल दे देगा। लेकिन दुखेश है तो दुख देगा, रोगेश है तो रोग देगा, कष्टेश है तो कष्ट देगा, पीड़े से तो पीड़ देगा। न्याय का ग्रह है, कर्म का ग्रह है। और चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो विष योग, तो 2.5 साल भोगना पड़ेगा। तो ये मत बोलिए त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में शनि बैठा है आपको छोड़ देगा, अपने घर में बैठा है आपको छोड़ देगा। छोड़ेगा जरूर। दूसरे घर में शनि बैठे हों, वो पीड़ा से, अपने घर में बैठने से वो पीड़ा कम रहेगा। लेकिन देख लो मकर में शनि रह के तो कोरोना का हालत कर रहा, ठीक है ना। और कोई भी ऐसे मकर राशि का विगत 5 साल पूछ लो क्या कंडीशन है, विगत 2.5 साल का भी कंडीशन पूछ लो। ऐसे ही कुंभ वालों का भी प्रेडिक्शन है। तो बाप 7.5 का समस्या, या कोई ऐसा व्यक्ति जो द्वादश शनि चंद्रमा से, विषयोग शनि, चंद्रमा और शनि एक घर में, या चंद्रमा से द्वितीय में जन्म हुआ हो, जन्मजात हो,
और उस कंडीशन में ऐसा महादशा हो, महाराज उनका ज़िंदगी तो मत बोलो, जिनका है वही जाने। नेगेटिव है, चलो ये सब ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, द्वादश चंद्रमा का, ये ऑलरेडी है मेरे चैनल में, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्टकट में कहूँगा। नेगेटिव माइंड, मन में हमेशा गलत सोच, गंदा सोच, मन किसी जगह में अटक जाना, हैंग हो जाना, मन में भ्रम और भय जनित। देखो सबसे ज़्यादा विष योग जो चंद्रमा शनि एक घर में, तो मेंटल डिप्रेशन, साइलेंस और मेंटल फोबिया, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और मन में पॉजिटिव नहीं सोच पाना, बिना फालतू का भय होना, कॉन्फिडेंस का कमी होना, तो इस प्रकार का रिजल्ट बेसिकली होता है। द्वितीय में शोक, वाणी में पीड़ा, वाणी में किसको क्या बोल दे समझ नहीं पाए। द्वितीय में शनि डबल मैरिज भी करवा देता है, एक शादी किया फिर दूसरा शादी भी, गुप्त संपर्क भी कभी कभार दे दिया, अचानक पापग्रस्त धन दे दिया। द्वादश में या तो संन्यास दे दिया, या तो विमर्श भाव दे दिया, या तो जेल में भेज दिया। और जन्म से अगर शनि वहाँ बैठा हुआ हो और उसका दशा अंतरदशा आदमी के ज़िंदगी में चला, फिर हो गया खेल। बाप कौन बचाएगा? हनुमान जी, उतना साधना कौन करेगा? बंदर मंकी गॉड हैं। बोलते तो हैं हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदराकांड पाठ करते हैं, जितना करते हो उतना पाते हो। दो ही रास्ता है, एक माँ काली। अब किसके पास दम है जो माँ काली के पीछे दौड़े? वो भी टेंशन वाला है। बहुत लोग डराते हैं, काली का पास मत जाओ, ये वो ऐसा बाम मदिरा, मांस, महिला, वो पंचमकार और साधना, वामपंथी साधना, काली माई किसी को काट दे, चीप दे, पीट दे, मार दे। काली के नाम पे लोगों का और भय है। ऐसा नहीं देखा जिसको काली के नाम पे भय नहीं है। किसका पास दम है स्मशान में जाके साधना करे, काली मंदिर में रात को साधना करे? सबके साथ होता नहीं है। फिर काली माँ के लिए साधना करने के लिए गुरु चाहिए, फिर किसको गुरु मिलेगा? और आजकल गुरु दिखते नहीं है जल्दी, और हैं तो आप पूरे शरण नहीं जाओगे। आपका भी अहंकार है, आपका भी ईगो है, कौन गुरु करेगा? और गुरु कर भी लिया कलयुग में, अगर मेंटेन नहीं किया तो अगला जन्म में फिर गुरु चांडाल दोष में फंस जाओगे, गुरु का अभिशाप लग जाएगा। तो इतना टेंशन कौन पड़ेगा? ऐसे साढ़े साथी के लिए अगर कोई जगह है तो ये पूरी जगन्नाथ मंदिर। टेक्निक क्या है? फिर वही बात आ गया, दिस ऑल हमारे ज़िंदगी का मेहनत करते करते, गुरुचरण धोते धोते मिला है। गुरु आज्ञा नहीं तो नहीं बोल सकते। बाईपास करके फॉर्मूला देता हूँ। शनि बाबा बैठे हैं बिमला मंदिर में, उसके सामने है वो कोयली वैकुंठ, काकतीर्थ, और दोनों का लिंक अगर आप देखोगे तो एक ही लाइन पे है। और आप जब भी मंदिर में इन करते हो वहाँ से पानी मिलता है, आपके ऊपर शुद्धता पवित्रता किया जाता है। और कहा जाता है वहाँ पर पानी नहीं छिटके मंदिर में जाते हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला, कोई काम का नहीं। उसका विधान है जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। बहुत सारे फॉर्मूला है। पहले आप आओगे, जुगल मूर्ति को देखोगे, 22 पाँव जाओगे, ऐसे करके बहुत सारे नियम हैं। कभी और दिन में बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, समय कम है ये। तो उसका पानी किसके साथ? अबड़ा अन्न के साथ। और कहाँ प्राप्त करना? उसी शनि बाबा के सामने। और कैसे करना? शनि के आँख में देख के कभी नहीं करना। अधो दुष्टवा, शनि के पैर में नीचे तरफ देख के ये दोनों चीज़ को प्राप्त करना है। कब तक, कितना? देखो, कोई भी अनुष्ठान अगर पुरी में करना है, अभी देखो कार्तिक महीना है, हविष के लिए जितने सारे माताएं यहाँ पुरी में रह रहे हैं 1 महीना के लिए। ग्रहोषधि और ग्रह चिकित्सा का साधना 27 दिन, नहीं हुआ 9 दिन, नहीं हुआ कॉमन मिनिमम 3 डेज। आप 3 दिन से शुरू करके देख लो। हर चीज़ का एक सीक्रेट तरीका है, और ये पैसा देने से नहीं होता है, ये गुरु देते हैं।
गुरु का आज्ञा हो जाए, मेरा एक तांत्रिक गुरु है ना, ऐसे ज़मीन का धूल उठा लें और मंत्र करके दे दे, जा तेरा काम हो जाएगा, हो गया। बाद में मैं पूछता हूँ क्या ये ट्रीटमेंट है? बहुत सारे जड़ी बूटी रखे रहते हैं कलेक्शन करके, कोई भी जड़ी उठाया दे दिया। मैं बोला यार किसका दिए, किस बीमारी का दिए? बोला तू चिंता काहे करता है, मैं दे दिया तो दे दिया, ये आदेश गुरु का। आ गया तंत्र वहाँ। तो बाप शनि राहु, शनि का महादशा और जगन्नाथपुरी, यहाँ अगर कोई अनुष्ठान कर ले, जाप कर ले, तो अपने आप सारे दंड कष्ट पीड़ा, शनि का पीड़ा कट जाते हैं। आप उसको हल्का लेंगे, हल्का में समझेंगे तो आपका मर्जी। मेरे दादा परदादाओं से सुना हूँ, मेरे गुरुओं से सुना हूँ, और मेरा ज़िंदगी यहीं गुजरा है, इसी के आसपास ही गुजरा है, जगन्नाथ जी के पास। तो उस डंके के चोट पे कह रहा हूँ, और यहाँ बैठ के वो जगन्नाथ कहला रहा है, कह रहा हूँ 50,000 का नीली पहनो, नीलम पहनो, लाखों का पूजा पाठ करा लो, पंडितों से छिला लो, या फिर जगन्नाथ धाम पुरी में आके सर ठोक लो, रेमेडी हो जाता है। तो बाप यहाँ का जो टंको तुरानी है, हंडिया, जगन्नाथ जी का हंडिया, राइस बियर एक घुट पीले शराबी फिर देख होता है क्या, उसका कैपेसिटी, वो जो टंको तुरानी का कैपेसिटी, पावर, आप के पूरे बॉडी को, पूरे शरीर के कण कण को, इतना सारा नेगेटिव ऊर्जाओं को, ग्रह के जो रेसिडुअल एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स, देखो शनि महादशा क्या हो गया, आपके बॉडी में ब्लैक एनर्जीज, शनि माने नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम बताया गया, तो वो इट इज़ ए ब्लू एंड ब्लैकिश कलर। तो आपके अंदर वो सेल्स ग्रोन अप हो जाते हैं, जैसे सांप अपना काती छोड़ता है, अपने जो छाले छोड़ते हैं। राहु महादशा क्या होता है, आपके अंदर वो जो छायात्मक तत्व बढ़ जाते हैं, और ये जगन्नाथ जी के अन्न में, भोग में, प्रसाद में, ये मंदिर के वातावरण में, ये आभा मंडल में, इसका ऊर्जा क्षेत्र में, इसलिए इसको श्री क्षेत्र कहा गया। तो इस क्षेत्र में जिसका प्रवेश हो जाए तो अच्छों का काम हो जाता है। और राहु महादशा में बहुत सारा प्रेत बाधा वालों का केस देखा हूँ, जगन्नाथ जी का बड़ा स्पर्श करा के ठीक हो जाता है साहब। मेरे जो एस्ट्रोलॉजी का गुरु हुए, और तंत्र का भी गुरु हुए, और वैदिक कर्मकांड के भी गुरु हुए, हाँ, उनके घर में बाय मिस्टेक गंगा जल ना हो, लेकिन जगन्नाथ जी पुरी का अबड़ा अन्न, निर्माल्य सूखा अन्न नहीं हो, ये हो नहीं सकता। और थोड़ा आगे बोलता हूँ, 90% ताबीज जो ग्रह रिष्ट समापन के लिए बनाया जाता है, 90% ताबीज, क्योंकि एक समय में मेरे गुरु में घर मैं ही कुट के बनाता था। मैं जब बचपन में सीख रहा था, हम लोग को बंदर बनाते हैं ना, बुतरू, मैकेनिक बुतरू बनाते हैं, ये ताबीज में घुसा के देना है बोल के। तो ये जगन्नाथ जी का बड़ा अन्न ही रहता है, एक मेन हिस्सा वो रहता है। बाद में भस्म वगैरह, यज्ञ भस्म वगैरह रहता है अलग। तो मैं 2 ग्रह का बताया, और अगर मेरे को एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, और उसका प्रेरणा मिला, तो केतु के बारे में, मंगल के दशा के बारे में, बृहस्पति में अच्छा फल लेने के लिए, शुक्र अनकंट्रोल हो रहा है, किसी को गलत रिलेशन दे रहा है, शुक्र अनकंट्रोल हो रहा है, आपको रंडुआ भंडुआ बना रहा है, सब नहीं बनाएगा। अगर गलत पीड़ित शुक्र है तो बच्चा इत्यादि नहीं हो रहा है, शादी में डिले हो रहा है, और दरिद्र दोष लगा हुआ है, पैसा का कमी है, लाख रुपया कमाते हो, 1 लाख एक पक्ष भी नहीं जाता है, जिंदगी एक भयंकर कष्ट, पीड़ा, दुख और अनाटन में जा रहा है। ये जगन्नाथ जी भगवान के मंदिर में ऐसे ऐसे विधाएं, टोटके हैं, ऐसे ऐसे तरीकाएं हैं, जिससे जीवन का हर प्रकार का समस्या का समाधान इसी पुरी में जगन्नाथ जी मंदिर श्री क्षेत्र में है। 1 घंटा का वीडियो हो गया, इससे ज़्यादा और मैं टालने का
नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जिस मठ में रहता हूँ बंद हो जाते हैं रात को। मेरे को बोले इतना देर में आओगे, उसके बाद नहीं तो फिर बाहर सोना। मजाक में बोले, क्योंकि वो मठ है। मैं आता हूँ तो यहाँ लॉज वगैरह में नहीं रहता हूँ, ज़्यादातर मठ में रहता हूँ। बड़े संत महात्माओं का दर्शन होते हैं, मैं उसका भी वीडियो दे दूँगा। ऐसे ऐसे सिद्ध मठ हैं और वहाँ ऐसे ऐसे बहुत पुराने भक्तों का वाइब्रेशंस वहाँ मिलता है, वो भी गुप्त रहस्य है। तो इसलिए लॉज में होने से रात को 1 बजे भी घूमो, लेकिन मठ में नियम है, विधान है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो बाकी ग्रहों का रेमेडीज़ के अलग वीडियो आप लोग चाहो तो मैं दे दूँ। फिलहाल इस पावन क्षेत्र जगन्नाथ जी मंदिर पूरी श्री क्षेत्र धाम से आप सभी मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स, मेरे श्रोता, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सबका परम मंगल कामना करते हुए श्री जगन्नाथ जी के शरण में आप सबका शुभ कामना करते हुए, आप सबका कल्याण कामना करते हुए 1K वीडियो सब्सक्राइबर होने के कारण आप सबको इस भगवान जगन्नाथ मंदिर का श्री क्षेत्र का दर्शन कराते हुए सारे ग्रहों का रिष्ट खंडन हेतु यहाँ पर मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ और आप सबको साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को, आपका चैनल को, ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार संजय नामक इस व्यक्ति के ज्ञान को सर्टिफाई किए, सर्टिफिकेट दिए, सब्सक्राइब किए। ढेर सारा कृतज्ञता और धन्यवाद, नमस्कार। और भगवान बलभद्र, जगन्नाथ, सुभद्रा, सुदर्शन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करे। आपके जीवन के हर प्रकार के ग्रह रिष्ट बाधा खंडन हो और आपके जीवन में पूर्व जन्मांगीकृत समस्त प्रकार पाप विकार दोष का विनाश हो। आपका जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शुद्ध मार्ग में चले। इस बिंदु के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देते हुए मैं आचार्य संजय, राउरकेला, उड़ीसा, पूरी धाम से, ज्योतिष गुरुकुल और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल से। संपर्क हेतु 9437580589। धन्यवाद, नमस्कार।